हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञम पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में जो है अरावली पर्वत जो है चर्चा का मुद्दा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के कारण। हाल ही में 20 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा अपनाई है, जिसके अनुसार स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र माना जाएगा। इस निर्णय से यह आशंका जताई गई है कि इससे अरावली पर्वत को मिलने वाला कानूनी संरक्षण कमजोर हो सकता है और इसके बड़े हिस्से खनन तथा निर्माण गतिविधियों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। इस निर्णय के बाद हमारे देश में व्यापक जन आंदोलन देखा गया। बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष की देखने को मिली और साथ ही साथ अरावली के संरक्षण के लिए #SaveAravali अभियान की भी शुरुआत की गई। हालांकि केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित यह ढांचा अरावली संरक्षण को मजबूत करता है, अरावली के क्षेत्रों को मजबूत करता है, इसके मुख्य क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाता है और अवैध खनन पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है। सरकार ने अवैध खनन को मुख्य खतरा बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के द्वारा चलाए गए व्यापक जन आंदोलन को देखते हुए इस पर अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है और 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल टालते हुए अपने कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने और मामले की जांच करने की जरूरत पर बल दिया है। इस हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही साथ आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बगैर किसी प्रकार के खनन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई हेतु 21 जनवरी की डेट को सुनिश्चित किया है। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अरावली पर्वत है क्या आखिर में। अरावली पर्वत पश्चिम भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका भौगोलिक विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक, जो कि रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है, जाता है। इसका भौगोलिक विस्तार हमारे 4 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक यह फैला हुआ है और यह करीब 692 किलोमीटर की एक लंबी श्रृंखला है और इसका 79.4% विस्तार राजस्थान में अकेले देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसकी प्राचीनता की बात करें तो इसकी तुलना जो है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रेणी से भी की जाती है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में आज से लगभग 570 मिलियन पूर्व हुआ था और यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और इसका सर्वोच्च शिखर जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब हम अगर देखें कि अरावली पर्वत का जो महत्व है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसके महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मरुस्थलीकरण के खिलाफ यह एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। यह थार रेगिस्तान को सिंधु गंगा के उपजाऊ मैदानों की ओर फैलने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो यह जलवायु नियंत्रण पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह थार रेगिस्तान को सिंधु गंगा के उपजाऊ मैदानों की ओर फैलने से रोकता है, जिससे धूल भरी आंधियों की तीव्रता कम हो जाती है और साथ ही साथ जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगता है। जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो यह विभिन्न प्रकार के पौधों, करीब 300 से अधिक प्रजातियों और जानवरों की 120 पक्षी प्रजातियों, सियार, नेवला आदि का निवास स्थान के रूप में यह कार्य करता है। साथ ही साथ जल सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह वर्षा जल को सोखकर भूजल के स्तर को रिचार्ज करने में मदद करता है और लूनी, साबरमती नदियों जैसे नदियों के लिए जल स्रोत के रूप में काम करता है। वहीं दिल्ली NCR के लिए यह फेफड़े का भी काम करता है, क्योंकि यह शहरी प्रदूषण को कम करता है और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। अगर वहीं ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करें तो यह एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जैसे चित्तौड़गढ़ किले का हिस्सा और पर्यटन व ट्रैकिंग के लिए भी यह लोकप्रिय है। प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू जो है अरावली पर्वत पर ही स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। अब हम लोगों की अगली नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली गाइडलाइन जो 21 जनवरी को जारी होनी है उस पर टिकी हुई है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है अरावली के संरक्षण के लिए क्या प्रयास करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञम से। थैंक यू सो मच। बाय बाय।